बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th भाग 2 लेकर के आए हैं। इसमें पिछली प्रश्नावली में हमने पहला प्रश्न हल कर लिया था, तो आइए आज हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये। इसमें कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, है ना। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक सूत्र को हमें ध्यान रखना है। सूत्र क्या होता है हमारा, अगर किसी भी द्विघात बहुपद के लिए ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, बस इसके लिए हमें ध्यान में रखना है, कोई परेशानी नहीं होगी और हमें इसमें मान लगा देना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। देखिए जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, गुणनफल और योगफल दिए गए हैं शून्यकों के, है ना। तो शून्यकों का योग देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होगा। इसमें दिया गया है 1/4, ये योगफल है। गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया गया है -1। ठीक है, चलिए बस इसमें मान लगा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। एल्फ़ा का मतलब ये शून्यकों का योगफल और इंटू का मतलब गुणनफल। ठीक है, तो देखिए बस योगफल की जगह पर योगफल लगा देंगे और गुणनफल की जगह पर गुणनफल रख देते हैं। बस देखिए यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि योगफल कितना हमारे पास 1/4। एक्स प्लस है, प्लस लगा देंगे एल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल कितना है हमारे पास -1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, और देखो माइनस प्लस क्या होता है -1। ठीक है, अब देखिए इतना अगर छोड़ दोगे तब भी हमारा ये क्वेश्चन गलत नहीं है, पर देखिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसके लिए। ये जैसे कि ये बटे में संख्या है, तो यही 4 जो भी होगी संख्या हमारी बटे में आती है उसी अंक का पूरे बहुपद में गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 4 का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा करेंगे, मान लीजिए 1/4 में अगर हम गुणा करते हैं 4 का, है ना। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। 1 का गुणा जब x में करेंगे तो केवल x में प्राप्त होगा माइनस। अब इसमें अगर 4 गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4। बस हमें यही करना था इसमें। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे इसमें दूसरे में देखिए योगफल यानी एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दिया गया है √2। गुणनफल यानी एल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/3। ठीक है, तो बस अपना सूत्र नहीं भूलना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें याद रखना है। अब देखिए बस इसमें से मान उठा करके हमें लगा देना है, बस हमारा बहुपद बन करके तैयार हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2, एक्स है एक्स लगा देते हैं, प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये 3 हमारे इसमें भी बटे में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 3 का गुणा करने पर, चलिए 3 गुणा और कर देते हैं इस बहुपद में अपने में। तो 3 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, और जब 1/3 यानी कि इसमें गुणा जब हम 3 से करते हैं तो नीचे ऊपर संख्या कट जाती, केवल बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए इसका तीसरा क्या है, इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है योगफल, जिसे हम क्या कहते हैं योगफल कहते हैं। कितना दिया गया है, 0 है हमारे पास। ठीक है,
और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है रूट में 5। तो बस अपने सूत्र में मान लगा देना है इसका। क्या होता है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स लगा देते हैं प्लस यहाँ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास 0 है, 0 लिख देते हैं, गुणा एक्स का लगाना है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि रूट के 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इनका अगर गुणा करते हैं तो क्या बचेगा 0 होगा यहाँ पर, तो 0 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है उसकी, सीपा दिए हम लिख देते हैं। ठीक है, बस ये हमारा इसका आंसर हो गया, बहुपद हो गया ये। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन देखिए चौथा। देखिए चौथा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल है ना। तो योगफल कितना दिया गया है 1, और देखिए गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया गया है 1। ठीक है, गुणनफल 1 दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल है हमारे पास, सूत्र हमें लिख लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है हमारा, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारे पास 1 है, तो हम 1 में गुणा कर लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1 है हमारे पास। अब जब इसका हम गुणा करके लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, ये हमने बहुपद बना लिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है इसका 5वां। चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल कितना दिया गया है, माइनस के 1/4। गुणनफल देखिए, गुणनफल कितना है हमारा अल्फ़ा इंटू यानी बीटा है ना, ये भी देखिए 1/4 ही दिया गया है। योगफल ये है, गुणनफल ये है हमारा। तो हमें क्या करना है, बस अपने फॉर्मूले में मान लगा देना है इसका। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो बस इसमें मान लगा देते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि कितना लिखेंगे माइनस 1/4 एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/4। अब देखिए हमें क्या करना, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए 4 4 4 इसमें बटे में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं 4 का गुणा कर देते हैं करने पर। तो गुणा कर दीजिए, इसमें अगर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर, और इसमें गुणा करते हैं 1/4 में, अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा है ना, 1 का गुणा करेंगे तो अब 1/4 में फिर यहाँ पर भी है ये, तो 1 से 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है छठा। देखिए ध्यान से, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 4। और क्या है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो कि दिया गया है हमारे पास 1। ठीक है, ये गुणनफल है और ये योगफल है। तो बस आराम से अपना मान लगा देंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए मान लगा देते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास योगफल दिया गया है 4, तो माइनस के 4 लिख देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि हमारे पास 1 है, प्लस का 1। ठीक है, इस तरह से हमारा बहुपद बन गया है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।